क्या आप घर बैठे बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दिक्कत है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। अब घर बैठे आप सेल कर सकते हैं स्टाइलिश डिजाइनर लखनवी कुर्ती और कॉट सूट, जो आपको मिलेंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। साथ ही आपको कस्टमाइज डिजाइन और कपड़े पर मनचाहा प्रिंट करके मिलेगा। यहाँ आपको डेली नए डिजाइन देखने मिलेंगे। प्रीमियम इंपोर्टेड फैब्रिक एंड डिजाइनर लुक, दाम एकदम कम, जो आपको बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो देर ना कीजिए, आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और घर बैठे अपना नया बिजनेस सेट कीजिए एट वेंकटेश बिल्डिंग, दरगाह वाली गली, खाड़ी पार, भिवंडी। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर के लिए ये लक्षवेदी बहुत इम्पोर्टेंट है और सन्मान्य मंत्री महोदय अगर इन मुद्दों पे ध्यान देंगे तो भिवंडी शहर को न्याय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि लक्षवेदी के उत्तर में सरकार ने यह माना है कि भिवंडी शहर का डेंसिटी महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट है। 26 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आज 2011 की जनगणना ले तो 7 लाख और आज देखें तो 11 से 12 लाख लोग रह रहे हैं। मैंने इस लक्षवेदी के माध्यम से ये आपको बताने की कोशिश की कि हाई डेंसिटी होने की वजह से यहाँ पर जो आप क्लस्टर रीडेवलपमेंट का एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आपने बनाई है, अर्बन रिन्यूअल स्कीम, आपने कहा है कि जहाँ पर हाई डेंसिटी है 4000 स्क्वायर मीटर और जहाँ पे लो डेंसिटी है 10,000 स्क्वायर मीटर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डिमांड करना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक भी क्लस्टर का सबमिशन नहीं हुआ है, ये क्लस्टर का जो एरिया है 4000 से 2000 किया जाए। और मेरे पास स्ट्रॉन्ग इसके लिए रीज़न है। आप डेंसिटी देखो, 26 स्क्वायर किलोमीटर में 11 से 12 लाख लोग। और अगर आप ये नहीं कहते तो आपने इतना बड़ा उत्तर दिया है कि यहाँ पे 30 से 40 साल पुरानी इमारत है, यहाँ पर एक एफएसआई से ज़्यादा कंजम्पशन हो गया है, आज वहाँ पे नागरिक सुविधा की हालत बहुत ख़राब है। मतलब आप मुझसे पूछेंगे तो आज हम ट्रांसफार्मर की जगह नहीं दे पा रहे, रस्तों पे ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई इंतज़ाम नहीं है। मेरा पहला प्रश्न है कि आज सरकार इसके लिए एक स्टडी ग्रुप बना के भिवंडी शहर के लिए 2000 करेगी क्या? दूसरा मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, आपने यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में उत्तर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे फेल्ड प्रकल्प भिवंडी में, और वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जब संकल्पना की गई तो उसके आजू बाजू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी महानगर पालिका ने ले ली। आज अध्यक्ष महोदय, ऐसी महानगर पालिका जिसके पास रास्ते, टॉयलेट, पानी के लिए पैसा नहीं है, आर्बिट्रेशन में केस है, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि कुछ न कुछ आर्बिट्रेशन से ऐसा आएगा कि महानगर पालिका को कम से कम 25 से 50 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन में देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। तो क्या इस प्रकल्प की आप इंक्वायरी करेंगे? क्योंकि ये अन्याय है, यानी कि कोई तो भी आता है कॉन्ट्रैक्टर से बात करते है, ये पूरे आप टेंडर को देखेंगे ना मंत्री महोदय जी, तो आपको लगेगा कि पूरे शहर को बेचने का काम किया गया। अब पहला जो टेंडर है उसका आर्बिट्रेशन में आप उसकी इंक्वायरी लगाएंगे। अगर महानगर पालिका कोई भी नुकसान होता है तो वो अधिकारी जिन्होंने ये टेंडर निकाला है उनकी पगार से ये लेना चाहिए। दूसरा कि अभी आपने कहा है कि क्योंकि ये स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इसको अभी जो योजना 2 में इसको सबमिशन करना है, पर अध्यक्ष महोदय इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता। आज अभी महाजोत को आप कह रहे हैं कि ये कर लो, महाजोत के पास कोई बैंक का फैसिलिटी नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो क्या मंत्री महोदय इस विषय में मीटिंग लगा के इसका निष्कर्ष निकालेंगे क्या? दुसरा मुद्दा त्यांनी घरांचा सांगितला की 8468 घरांचा प्रकल्प हा मंजूर करण्यात आलेला होता। त्याच्यानंतर 31 डिसेंबरला त्याची 2025ला मुदत संपणार होती म्हणून केंद्र शासनाने रद्द केला। पण सन्माननीय सदस्यांना मला हे देखील सांगायचं आहे की PMY मध्ये दुसरा भाग जो आपल्याला घ्यायचा आहे तो 2 वर्षांनी, 4 वर्षांनी किंवा 10 वर्षांनी घ्यायचा नाही, पुढच्या 3 महिन्याच्या आत हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे कशा पद्धतीने जाईल याच्यासाठी स्वतः आमचा विभाग पाठपुरावा करेल।